नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रशिया दौरा खत्म होने के बाद अब एक और बड़ी ही शानदार खबर सामने आ रही है रशिया से न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर को लेकर, जिसमें कि रशिया ने ये कहा है कि वो अब भारत में 6 और नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने वाले हैं। और ये जो नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होने वाले हैं ये बेसिकली हाई पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होने वाले हैं। इतना ही नहीं, साथ में ये भी खबर सामने आई है कि इंडिया को रशिया जो है वो आने वाले टाइम के लिए लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई भी यहाँ पर ऑफर कर रहा है। और ये अगर आप देखें तो जस्ट आज से 2 महीने पहले की बात है, आई थिंक 1.5 महीना पहले रशिया ने इसी न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया था, जिसमें कि रशिया ने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर की जो टेक्नोलॉजी है वो वाला बेसिकली ऑफर भारत को दिया गया था। नाउ ये रिसेंटली जो ये 2 और चीज़ें साथ में जुड़ गई हैं, ये सारी की सारी खबरें भारत के लिए बहुत ही शानदार इसलिए बन जाती हैं बिकॉज अगर भारत रशिया से लॉन्ग टर्म यूरेनियम की सप्लाई को इंश्योर कर लेता है तो जो काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप के लिए कोशिश कर रहे थे, हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वही वाली मेंबरशिप है जिसको लेकर चाइना काफ़ी लंबे टाइम से भारत की मेंबरशिप को सपोर्ट नहीं कर रहा था, भारत को मेंबरशिप नहीं मिल रही थी, लेकिन अब हमें बेसिकली इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर रशिया के द्वारा यूरेनियम की सप्लाई ऑफर करी गई है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है। ये यूरेनियम के प्राइस चार्ट को देखिए, यूरेनियम 2007 में इस प्राइस के ऊपर था, उसके बाद इसका प्राइस जो है ये गिरता ही गया, लेकिन पिछले 3-4 सालों में यूरेनियम का जो प्राइस है ये ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। एंड आज की डेट में यूरेनियम बहुत ही महंगे दाम पे बिक रहा है। और इस बीच अगर रशिया से हमें लॉन्ग टर्म यूरेनियम की सप्लाई मिल जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो हैं वो यहाँ पे सस्ते दाम में बेसिकली यूरेनियम को रशिया से प्रोक्योर कर पाएंगे। एंड जो यहाँ पे नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने की बात करी है वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज आम तौर पे अगर हम भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखते हैं वहाँ पर जो अलग अलग यूनिट्स लगे होते हैं वो या तो देखिए 220 मेगावाट के होते हैं, रिसेंटली 700 मेगावाट के भी बनने शुरू हुए हैं, लेकिन अब रशिया ने कहा है कि हम लोग जो आगे जाकर के भारत में 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाएंगे वो 1200 मेगावाट वाले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको बनाने में हम लोग इंडिया की हेल्प करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी की तो वो तो आप ये मान लीजिए कि रशिया उस टेक्नोलॉजी का पायनियर है। पूरी दुनिया में वो टेक्नोलॉजी और किसी के पास भी नहीं है, इवन USA या चाइना के पास भी नहीं है। तो अगर वो यहाँ पे रशिया भारत को ऑफर करता है तो दैट विल मीन कि इंडिया विल बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दैट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी। बात करेंगे दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में जो कि यहाँ पे रशिया के द्वारा ऑफर करी गई हैं एंड ये इसके क्या क्या फ़ायदे भारत को हो सकते हैं इस पूरी डेवलपमेंट से, उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता दूं अनअकैडमी के सेंटर्स अब करोलबाग में, मुखर्जी नगर में और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग आपको GS कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। अगर आप इन सेंटर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। इसमें GS के साथ साथ CSAT, essay राइटिंग, साथ में मेंटोरशिप, साथ में टेस्ट सीरीज, ये सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई गई हैं। ऑल राइट, सो रिसेंटली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर गए थे तो व्लादिमीर पुतिन उनको एक स्पेशल जगह पे लेके गए। ये जो जगह है इसको रशिया की राजधानी में एक स्पेशल जगह है जिसका नाम है दी एटम सेंटर। ये वाला जो एटम सेंटर है इसकी आप लोग यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। दिस इज़ द सेंटर जहाँ पे ये दोनों बेसिकली जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं ये यहाँ पे मुलाकात कर रहे थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो तस्वीर है उसी एटम सेंटर की तस्वीर है जो कि सामने पेश करी गई है। और वहीं पर जब ये वाली यहाँ पर बातचीत चल रही थी वहीं पे रशिया ने ऐलान किया कि वो भारत के लिए 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बल्कि 2 अनाउंसमेंट्स करी हैं। इन्होंने कहा 6 नए हम लोग हाई पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगे एंड साथ में कुछ लो पावर न्यूक्लियर प्लांट्स भी हैं जो कि हम लोग भारत में बनाना चाहते हैं। इसको लेकर तो बहुत जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ये जो 6 नए हाई पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इसको लेकर जानकारी यहाँ पे पेश कर दी गई है।
रशिया की जानी मानी कंपनी जो कि रशिया की मल्टी इंडस्ट्री होल्डिंग कंपनी रोसेटोम है, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ये जो हम लोग हाई पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इसको लेकर जो टेक्नोलॉजी है वो तो हम लोग ऑफर करेंगे, लेकिन ये वाले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनको बनाया जाएगा भारत में विद द हेल्प ऑफ द कंपनी कॉल्ड एज BHEL एंड दूसरी कंपनी है पावर मैकेनिक्स। ये दोनों कंपनियां मिलकर के बेसिकली भारत में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने वाली हैं। यहाँ पर ये बड़ी बात क्यों बन जाती है? क्योंकि दोस्तों अभी तक अगर आप देखें भारत में हमारे जो अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो अलग अलग रिएक्टर्स लगे हुए हैं, मेनली जो मैक्सिमम रिएक्टर्स लगे हुए हैं वो 220 मेगावाट की ही पावर जनरेशन कैपेसिटी रखते हैं, बल्कि रिसेंटली रशिया की ही मदद से हम लोग अब 700 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी वाले यूनिट्स को भी लगाना शुरू कर चुके हैं रिसेंटली। बल्कि आपने देखा होगा कैगा में भी जो नए प्लांट्स की इनॉग्रेशन करी गई है, इवन कुदनकुलम में भी जो नए नए प्लांट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे 700 मेगावाट वाली कैपेसिटी के ही आ रहे हैं। लेकिन अब रशिया ये कहता है कि हम लोग भारत को जो हाई पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है 1200 मेगावाट वाले, उनको यहाँ पे रशिया के लिए भारत के लिए बेसिकली बनाने में हेल्प करने वाले हैं। एंड इतना ही नहीं, साथ में उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट करी है कि हम लोग अब लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई भारत को देने वाले हैं। यहाँ पर आपको पहले बता दूं कि वही रशिया की कंपनी रोसेटॉम जो है वो हमारा कुदनकुलम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें ऑलरेडी 2022 और 23 में न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई कर चुकी है। लेकिन अब रशिया कह रही है कि हम लोग आपके जो बाकी पावर प्लांट्स हैं उनके लिए भी सप्लाई करना चाहते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई पैक्ट को साइन करना चाहते हैं। ये मैं मानता हूँ बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें जैसे जैसे दुनिया में जो नेट ज़ीरो की तरफ मूवमेंट जो बढ़ रही है, जैसे जैसे कार्बन एमिशंस को कट करने का जो प्रयास है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो यूरेनियम के प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पिछले 3 साल में यूरेनियम के जो प्राइजेज़ हैं वो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए 2020 का ये वाला चार्ट आपके सामने है। इस टाइम पे यूरेनियम का प्राइस दोस्तों आप देखिए $30 से भी कम हो चुका था, लेकिन आज की डेट में ये प्राइस आपका $100 को टच कर चुका है। और वहीं अगर आप एक बहुत लंबा इसमें व्यू ले लेते हैं, पिछले 16-17 साल का व्यू ले लेते हैं, तो कहा जा रहा है कि यूरेनियम जो है वो अपने 16 साल में जो उसका हाईएस्ट प्राइस था उसको ब्रेक करने वाला है। तो ये अगर हम लोग आज डील यहाँ पे पक्की करते हैं तो इट विल मेक श्योर कि इंडिया को जो यूरेनियम का प्राइस है वो करंट प्राइस पे मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसी प्राइस पे यूरेनियम हम लोग रशिया से ले पाएंगे। इतना ही नहीं, ये इसलिए भी बहुत बड़ी बात बन जाती है बिकॉज इंडिया जो है वो अपने यूरेनियम आउटपुट के लिए बेसिकली जो हमारी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की माइंस हैं झारखंड में, उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट था। लेकिन वहाँ पर जो हमारे भंडार हैं वो तेज़ी से घट रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो और 2 स्टेट्स में हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश में और मेघालय में हम लोग भंडारों को निकाल सकें, उनको यूज़ कर सकें, लेकिन वो जो हमारी उम्मीदें थी वो वहाँ पे पूरी नहीं हुई हैं। एंड इवन हम लोग यूरेनियम को लेके डील और कंट्रीज़ के साथ भी करने का प्रयास करते थे, लेकिन जब भी वो डील्स करने का प्रयास किया है तो बहुत ज़्यादा हमें उसमें आउटपुट देखने को नहीं मिला। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ, कनाडा का है। कनाडा ने 2015 में भारत के साथ एक बड़ी डील करी थी, 3220 टन यूरेनियम हमें अवेलेबल करवाया था। लेकिन जब भारत ने वही डील को 2018 में रिन्यू करने की बात करी तो कनाडा उसको केवल टालता रहा और वो डील आगे नहीं हो पाई। तो ये अगर हम लोग रशिया से यहाँ पे डील को कंप्लीट करते हैं तो हमारी जो निर्भरता है वो हमारे खुद के जो रिजर्व्स कम हो रहे हैं वहाँ पर भी उसके ऊपर भी कम हो जाएगी एंड दूसरे देशों के ऊपर भी हमारी निर्भरता बेसिकली यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। एंड इवन इसी के चलते इंडिया जो NSG के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि चाइना वहाँ पर एक बहुत बड़ी अड़चन बना हुआ था, उसकी भी भारत को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाइना का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि जब तक भारत NPT को साइन नहीं करेगा हम लोग भारत को NSG में आने का जो परमिशन है वो नहीं देंगे। एंड NPT को तो भारत पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी मानता है, तो भारत ने कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, इसका मतलब हम NSG में भी यहाँ पर नहीं आने में इंटरेस्टेड हैं।
नाउ ये सारी की सारी जो रशिया के द्वारा टेक्नोलॉजीज़ कह लो या ये सारी की सारी जो भी ऑफर्स दिए गए हैं, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। रिसेंटली इंडिया ने 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का प्लान अनाउंस किया है स्पेसिफिकली न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर के लिए, और ये भी ऐलान किया है कि 2032 तक हम लोग 18 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई इंश्योर कर लेते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंश्योर कर लेते हैं, तो ये जो हमारे गोल्स हैं जो कि पहले से ही थोड़े डिलेड चल रहे हैं, लेकिन ये वाले जो गोल्स हैं ये डेफिनेटली यहाँ पर पूरा हो जाएंगे। एंड वंस अगर हम लोग ये फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियर जो एनर्जी का डेवलपमेंट है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो रिसेंटली आपने देखा था कि इंडिया जो है वो सेकंड स्टेज में एंट्री कर चुका है। लेकिन दोस्तों अगर फर्स्ट स्टेज हमारी कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेज में भी घुसना शुरू कर देंगे, जिसके माध्यम से जो सेकंड स्टेज है वो सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज बन जाएगी। एंड दैट वुड मीन कि इंडिया जो है उसको फिर किसी के भी ऊपर आगे आने वाले टाइम में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। खैर देखते हैं क्या क्या होता है, आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड